गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है एजेंसी का एसएससी आर्मी क्लासेस फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। इसमें दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन है जो 7th क्लास, डिस्क्राइब द प्रोसेस of obtaining wools and then making clothes। यानी कि वो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया आपने बतानी है कि जिससे हमें ऊन प्राप्त होती है और जिसके बाद क्या है कपड़े बनाए जाते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस, हैव मैनी प्रोसेस दिस टाइप। Wool is process of making of woolens clothes. It involves following step. Step number 1, शेयरिंग। पहला स्टेप क्या होता है? शेयरिंग। शेयरिंग में क्या करना है? द लॉन्ग हेयर फ्रॉम द body of animals are cut by scissors or machine। एनिमल्स के जो हेयर होते हैं, वुली हेयर्स आप जिसको कह सकते हैं, वो किसके द्वारा कट किए जाते हैं? सीजर्स के द्वारा या फिर मशीन के द्वारा कट किए जाते हैं। तो उस चीज को हम बोलते हैं शेयरिंग। क्या बोलते हैं? शेयरिंग। दिस प्रोसेस डज नॉट हर्ट एनिमल्स। इससे एनिमल्स को कोई नुकसान नहीं होता है। बिकॉज हेयर आर मेड ऑफ डेड सेल। जो हेयर हैं वो क्या है? डेड सेल से क्या है? बने हुए होते हैं, इसलिए एनिमल्स को इसका कोई नुकसान नहीं होता है। तो सेकंड प्रोसेस, इसमें आपने साथ साथ में लिखना भी है और वीडियो को आगे पीछे करके देख लेना है। तो दूसरा प्रोसेस हम लिखते हैं। इसमें दूसरा प्रोसेस आएगा स्टोरिंग। स्टेप नंबर 2, स्टेप 2 में होता है स्क्वायरिंग। The shared skin with hair is thoroughly washed। उसको क्या है? वॉश किया जाता है। जो शेयर स्किन होती है उसको क्या किया जाता है? वॉश किया जाता है हेयर्स को इन टैंक्स टू रिमूव ग्रीस, डस्ट एंड डर्ट। जो उसके अंदर गंदगी होती है और जो धूल होती है उसको साफ किया जाता है। ये सेकंड प्रोसेस है और इट इज ऑल्सो डन बाय मशीन। ये भी क्या है? मशीन के द्वारा किया जा सकता है। तीसरा स्टेप है जो अपना सॉर्टिंग। स्टेप नंबर 3,
sorting, sorting में क्या लिखना है, द हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स, द hairs of different texture, hair of different textures are sorted or separated, are sorted और separated, उनको अलग कर लिया जाता है। Therefore skin hair are sent to factories and skin hairs are sent to factory, उनको क्या फिर फैक्ट्रीज में भेज दिया जाता है, उनको अलग करके। ये स्टेप नंबर क्या है, 3। स्टेप नंबर 4 ये साथ में लिखेंगे। स्टेप नंबर 4, sorting of birds, sorting of birds, the small fiber, जो छोटे छोटे तंतु होते हैं, जो स्मॉल फाइबर्स कॉल्ड बर्ड्स, उनको क्या कहते हैं, बर्ड्स कहते हैं, कॉल्ड बर्ड्स, आर पिकड आउट, आर पिकड आउट, उनको अलग कर लिया जाता है, फ्रॉम द हेयर, फ्रॉम द हेयर, जो स्मॉल फाइबर हैं उनको बर्ड्स कहते हैं, और बर्ड्स को क्या है, अलग कर लिया जाता है, और फिर उनको एंड ड्राइड, और उनको क्या है, फिर सुखाया जाता है, एंड ड्राइड। ये स्टेप नंबर 4 है। स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 में आपने लिखना है कलरिंग और डाइंग, डाई करना या कलर करना, डाइंग, DYEING, डाइंग या कलरिंग भी आप इसको लिख सकते हैं। वूल इज कलर्ड, वूल इज कलर्ड टू मेक अट्रैक्टिव, टू मेक अट्रैक्टिव वूलन क्लॉथ, आकर्षक कपड़े हैं जो इनके वूलन क्लॉथ हैं जो बनाए जाते हैं। इट इज कॉल्ड कलरिंग और डाइंग। और जो नेचुरल वूल होती है वो ब्लैक होगी या वाइट होगी, ब्लैक होती है, वाइट होती है और ब्राउन होती है, फिर उनको क्या है, अलग अलग कलर दिए जाते हैं, उस प्रोसेस का नाम है डाई। इसके बाद है प्रोसेस नंबर 6 और लास्ट स्टेप है ये, इसमें आपने करना रोलिंग इनटू यार्न, रोलिंग इनटू यार्न, यानी कि उनका क्या है, धागा बनाया जाता है, रोल किया जाता है। द ऑब्टेन फाइबर आर, द ऑब्टेन्ड फाइबर आर कंबर्ड and rolled into yarn, rolled into yarn, कंबर्ड किया जाता है उनको और रोल्ड किया जाता है किसमें, यार्न के रूप में। क्लॉथ आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द यार्न, और यार्न से क्या है, कपड़े बनाए जाते हैं। क्लॉथ्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम यार्न, और यार्न से क्या है, कपड़े बनाए जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है और हर बार आता भी है और आगे भी आएगा 5 नंबर में। एक क्वेश्चन और बचता है, क्वेश्चन नंबर 2। ये दोनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं
और आपने कॉपी में राइट डाउन करने। डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ, क्वेश्चन, डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क और, सिल्क और, सिल्क और उनकी लाइफ साइकिल के बारे में बताना है कि पहले जब अंडा बनता है, फिर लार्वा बनता है, कैटरपिलर बनते हैं, प्यूपा बनता है, फिर अडल्ट बनता है, उसके बारे में। मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल सिल्कवॉर्म सेपरेटेड, दोनों क्या है, अलग अलग कर लिए जाते हैं। फर्टिलाइजेशन होगी तो इनमें क्या होती है, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, इज इंटरनल, इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, आंतरिक होती है। एंड फीमेल इंसेक्ट ले एग, और फीमेल है जो वो अंडे देती। तो सबसे पहला जो प्रोसेस होगा वो कौन सा होगा, एग, अंडा बनाना। तो प्रोसेस लिखते हैं एग्स, फर्स्ट प्रोसेस एग्स, अंडे बनेंगे एग्स। द फीमेल इंसेक्ट ले एग ऑन लीव्स, the male insect lay egg on leaves of mulberry, सहतूत के पत्तों पर अंडे हैं जो देती है। In one group there are, in one group there are 200 to 300 eggs, एक ग्रुप में 200 से लेकर के 300 तक के अंडे हो सकते हैं। Which are attached to leaves, जो पत्तों के साथ हैं जो चिपके रहते हैं। leaves, later they become dark colored and form them, and from them larva comes out, larva comes out, और उससे क्या निकलता है फिर, लार्वा। अब लार्वा के बारे में हम पढ़ेंगे, ये साथ साथ में लिखते रहे। सेकंड स्टेप है जो क्या बनेगा, लार्वा। लार्वा, larva, it is 2.5 centimeter long, it is 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये 2.5 सेंटीमीटर है जो लंबा होता है। it grows by eating leaves of mulberry, leaves of mulberry, मलबरी के जो पत्ते हैं ये
खाने के रूप में यूज करता है। In interval for 6 to 7 weeks, it increase in length. In interval of 6 to 7 weeks, 6 से 7 हफ्ते तक, it increase its length, इसकी लेंथ है जो बढ़ती है। और जब ये पूरा बढ़ जाएगा, लंबा हो जाएगा, तो ये खाना भी क्या है, बंद कर देता है। ये किसके बारे में है, लार्वा के बारे में। इसके बाद बनता है प्यूपा। क्या बनेगा, प्यूपा। थर्ड स्टेप क्या है, प्यूपा। कैटरपिलर, प्यूपा को कैटरपिलर या लार्वा को कैटरपिलर बोला जाता है। कैटरपिलर, लार्वा secretes a substance, एक सब्सटेंस है जो एक पदार्थ है उसको छोड़ता है। when comes in contact with air, जब वो हवा के कांटेक्ट में आता है। when comes in contact with air takes the form of silk fiber, takes the form of सिल्क फाइबर, और उससे क्या, सिल्क का फाइबर है जो बनता है, सिल्क फाइबर। The organism start wrapping, उसको चारों तरफ लपेटता है। wrapping द फाइबर को, जो लार्वा है, कैटरपिलर है, उसको धागे को, जो सिल्क फॉर्म बनी है, उसको चारों तरफ लपेट लेता है ऐसे। और फाइबर आवर इट्स बॉडी, उसके शरीर के चारों तरफ, एंड फॉर्म ए राउंडेड यानी कि गोल संरचना बनाता है। विच इज कॉल्ड कोकून, और उसको क्या बोलते हैं, कोकून बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, कोकून। और ये टाइम टेबल कितने दिन का है, 10 से 15 दिन का। दिस टाइम पीरियड इज 10 to 15 days। कितने दिन चलता है ये, 10 से 15 दिन। इसके बाद है अडल्ट इंसेक्ट। प्यूपा के बाद क्या बन जाता है, अडल्ट, वयस्क जिसको बोला जाता है हिंदी में। adult insects. As a result of metamorphosis, pupa is changed into complete insect. Pupa is changed in complete insect. पूरा जो जीव है इंसेक्ट बन जाता है। The insect has 6 legs. The insect has 6 legs.
6 टांगे होते हैं एंड ए पेयर ऑफ विंग्स एंड ए पेयर ऑफ विंग्स, पंख जिसको बोलते हैं, पेयर ऑफ विंग्स। इट आल्सो लिव्स इट्स लाइफ इन मलबरी प्लांट, और ये किस पर जीवित रहता है? मलबरी प्लांट पर। इट लिव्स इट लाइफ ऑन मलबरी प्लांट, यानी कि शहतूत के पौधों पर जीवित करता है अपनी लाइफ को। तो ये पूरा प्रोसेस था लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वर्म कैसे बनता है। पहले एग बनेंगे, फिर लार्वा बनेगा, फिर प्यूपा बनेगा, और फिर किस में चेंज होगा? अडल्ट में, वयस्क में। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। दोनों क्वेश्चन कॉपी में राइट डाउन करने हैं और कॉपी चेक भी करवाना। धन्यवाद।